हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं BEGS 183 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है जून 2022 सेशन का। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, write a formal letter to your college principal requesting that the library facilities on your campus may be improved and updated. आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, कॉलेज प्रिंसिपल को, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि जो आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं कैंपस की, उसको इम्प्रूव करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो फॉर्मल लेटर लिखने का पैटर्न क्या है। पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। किसको आप लिख लें लेटर, वो कौन सा कॉलेज है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग दैट द लाइब्रेरी फैसिलिटीज ऑन योर कैंपस में बी इम्प्रूव्ड और अपडेटेड। आप सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आपकी जो लाइब्रेरी की आपके कैंपस की लाइब्रेरी है उसका फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। शॉर्ट में उसको लिखेंगे पहले तो। फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम और सर, जो भी आपके प्रिंसिपल हों। फिर आप लिखेंगे आई एम ABC स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। आप यहाँ ABC की जगह पे अपना नाम लिखेंगे। आप कौन से स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है, आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट नीड फॉर इम्प्रूविंग एंड अपडेटिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ ऑन आवर कैंपस। आप बताएंगे उनको कि आप उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाह रहे हैं कि आपके जो कैंपस की लाइब्रेरी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अपडेट करने की ज़रूरत है। द लाइब्रेरी इज़ एन फिर उसके लाइब्रेरी के जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं उसको थोड़ा सा बता देंगे। द लाइब्रेरी इज़ एन असेंशियल सोर्स फॉर स्टूडेंट एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर एकेडमिक सक्सेस। आप बता रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है वो स्टूडेंट के लिए बहुत असेंशियल सोर्स है उसकी एकेडमिक सक्सेस के लिए। हाउएवर आई हैव नोटिस दैट द करंट फैसिलिटीज़ आर आउटडेटेड एंड इनएडिक्वेट। फिर आप बताएंगे जो करंट फैसिलिटीज़ हैं वो पुरानी हो चुकी हैं और मतलब संतुष्टि करने लायक नहीं है वहाँ की। द लाइब्रेरी लैक्स सफिशिएंट स्टडी स्पेस, कि लाइब्रेरी के अंदर सफिशिएंट स्पेस नहीं है बैठने के लिए। अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है उसके अंदर, मॉडर्न रिसोर्सेज नहीं है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट आर ऑफन फोर्स टू सीक अल्टरनेटिव स्टडी एरियाज विच कैन बी डिस्ट्रैक्टेड एंड इनकन्वीनियंट। जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जा रहे हैं, दूसरी लाइब्रेरीज की तरफ जा रहे हैं, बट वो उनको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और इनकन्वीनियंट लगते हैं। आई बिलीव that improving the and updating the library facilities would greatly benefit the student body। फिर आप improve करने के लिए जो benefits हैं उसको बताएंगे। by providing more study spaces, updated technology and modern resources, student will able to focus on better study। आप बताएंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर देंगे, स्पेस ज़्यादा कर देंगे और न्यू टेक्नोलॉजी ले आएंगे और रिसोर्सेज को बढ़ा देंगे, तो जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा अपनी स्टडी के लिए और अचीव कर पाएगा अपनी एकेडमिक सक्सेस को बेटर तरीके से। फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आई अर्ज यू टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दी इम्प्रूवमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, कि आप उनको बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि लाइब्रेरी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और अपडेट करना चाहिए। दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट ओनली बेनिफिट फॉर द करंट स्टूडेंट बट ऑल्सो फ्यूचर जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट विल अटेंड द इंस्टीट्यूशन। जो आप अपडेट करोगे लाइब्रेरी को, आप बता रहे हैं प्रिंसिपल को कि आप अपडेट कर दोगे तो आज के स्टूडेंट को ही नहीं हेल्प करेगा, वो आने वाली जनरेशन वाले स्टूडेंट को भी हेल्प करेगा जो भी इसमें कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये आपने उनको बता दिया।
थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ये ना भी लिखें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंसियरली आप डालेंगे थैंक यू सिंसियरली, योर नेम, योर ID नंबर, ना भी डालें तो चलेगा, कोई बात नहीं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, पैटर्न तो यही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट नहीं, फॉर्मल लेटर। क्वेश्चन नंबर 5, द एनवायरमेंटल क्लब in your campus conducted an awareness campaign to ensure, एक मिनट, ये है ना क्वेश्चन। द एनवायरमेंटल क्लब इन your campus has conducted an awareness campaign to ensure that only biodegradable material are used in the canteen. Write a report on the campaign. आपके एनवायरमेंटल क्लब ने आपके कैंपस के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन को किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कैंटीन है, कैंटीन के अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही यूज़ करा जा रहा है। उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, जो भी कैंपेन आपके कैंपस में चलाया गया था। ठीक है, रिपोर्ट लिखना है आपको इस टॉपिक के ऊपर, मतलब ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आप रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले आप एक टाइटल तैयार करेंगे। टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, फॉर्मेट यही है, पहले टाइटल लिखेंगे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल इन आवर कैंपस, इन कैंपस कैंटीन। ये आपका एक टाइटल हो गया कि इम्पोर्टेंस बता रहे हैं आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कैंपस कैंटीन के अंदर। यार ठीक है, पहले आपने ये टाइटल डाला, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप। रिसेंटली the environmental club in our campus conducted an awareness campaign to ensure that only biodegradable material are used in the canteen. आप ये बता रहे हैं कि रिसेंटली आपके एनवायरमेंटल क्लब ने आपके कैंपस के अंदर एक कैंपेन को कंडक्ट किया था, ताकि वो अवेयरनेस फैला सकें कि कैंटीन के अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ही यूज़ करा जाना चाहिए। आई थिंक this is a great initiative and I want to share with you all the importance of using of biodegradable material. आप उनको रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि आप उसके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करने के इम्पोर्टेंस को बताएंगे कि यूज़ करने से क्या इम्पोर्टेंस मिलेगी और क्या बेनिफिट्स हैं उसके। फर्स्टली उसकी बॉडी में आप यही लिखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर। सबसे पहले आप बताएंगे कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। These are materials that can be broken down by natural process into harmless substances like water, carbon dioxide and compost. जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं वो ईजिली टूट जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं बनाते, जैसे कि वाटर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और कंपोजिट में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं ये। Unlike non-biodegradable material like plastic, which can be taken hundreds year for compost. आप बता रहे हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक, उसको कंपोस्ट होने के लिए सालों लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और वो हार्म भी करती है एनवायरनमेंट के लिए। नाउ यू मे बी वॉन्डरिंग why this matter in the contest in our campaign canteen. Well, think about it. Every day, hundreds of students eat at the canteen and generate a lots of waste. आप ये बता रहे हैं कि हमारी कैंटीन ने ये प्रोग्राम, मतलब कैंपस ने कैंटीन के लिए ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, डेली ही स्टूडेंट्स, कितने सारे लोग कैंटीन के अंदर खाना खा रहे हैं और वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। इफ़ दिस वेस्ट इज़ नॉट biodegradable, it will end up landfills and contribute to pollution. अगर ये वेस्ट आप डेली कर रहे हैं वहाँ पे और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो वो लैंड्स को फुल करेगा, जगह नहीं रहेगी उनको फेंकने के लिए और पॉल्यूशन फैलाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी यूज़ बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स लाइक पेपर प्लेट्स, सॉरी प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है ना, पेपर प्लेट्स and wooden utensils, we can reduce a carbon footprint and help protect our environment.
अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर के बने हुए प्लेट्स और वुडन लकड़ी के बने हुए बर्तन, तो वो कार्बन को रिड्यूस करेगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। द एनवायरमेंटल क्लब अवेयरनेस कैंपेन वॉज ग्रेट वे टू एजुकेट स्टूडेंट अबाउट दिस इशू। जो ये आपके थ्रू, ये जो कॉलेज के थ्रू कैंपेन स्टार्ट किया गया था, वो एक अच्छा वे था ये इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को एजुकेट करने का। They put a poster around the canteen and organized talk to explain the importance of using biodegradable material। उस कैंपेन में क्या हुआ था कि लोगों ने अपने कैंटीन के बाहर पोस्टर लगाए थे और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करने की फ़ायदे बताए थे। दे इवन प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइक ब्रिंगिंग योर ओन यूजेबल कंटेनर्स और यूटेंसिल्स। उन्हें इसका अल्टरनेटिव भी बताया था कि आप अपने घर से यूटेंसिल्स लेकर आइए, अपने बर्तन लेकर आइए, ताकि वेस्ट ज़्यादा उत्पन्न ना हो। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड और अ फेड नेसेसिटी ऑफ आवर प्लान फॉर सर्वाइवल। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है कि हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेंडिंग हो रहा है तो कर लें, बट ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लानट को बचाने के लिए। एज स्टूडेंट्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी माइंडफुल इन ऑफ एक्शंस एंड मेक सस्टेनेबल चॉइस whenever पॉसिबल। हम स्टूडेंट होने के कारण हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ एक्शंस लें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे साबित हों जहाँ भी ज़रूरत पड़े। आई एम प्राउड ऑफ माई कैंपस एनवायरनमेंट क्लब फॉर टेकिंग लीड ऑन दिस इशू एंड होप मोर इंस्टीट्यूट विल फॉलो सूट। आप क्या बता रहे हैं कि आपको गर्व है कैंपस पे कि उन्होंने ये इशू को उठाया और इसके लिए अल्टरनेटिव्स निकाले, और आप चाह रहे हैं कि और लोग भी ऐसा ही साथ दें। समरी में आप क्या लिखेंगे? समरी लिखेंगे, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन कैंपस कैंटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। द एनवायरमेंटल क्लब awareness campaign was effective in educating the student about this issue and providing alternatives for the sustainable choice। जो एनवायरमेंटल कैंपेन स्टार्ट किया था उन्होंने, उसमें स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिली और अल्टरनेटिव्स के बारे में भी जाना स्टूडेंट ने। एज स्टूडेंट्स वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माइंडफुल चॉइस ऑफ फॉर आवर प्लानट सर्वाइवल। हम स्टूडेंट होने के कारण अपने प्लानट को सर्वाइव करने के लिए माइंडफुल चॉइस बना सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक पैसेज। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको 2-3 क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। पैसेज वैसे मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद पढ़िएगा और आपको लगे कि पढ़ना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये पैसेज दिया है, उसके लिए आपको 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे कि आपको पूरे पैसेज को पढ़ के, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा उसके लिए एक टॉपिक सेंटेंस दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन विच इज द टॉपिक सेंटेंस इज अबव पैसेज। फिर दोबारा से एक टॉपिक सेंटेंस देना ही है पूरे पैसेज को मिला के, मतलब पूरे पैसेज को पढ़कर। हम फिर गिव अ सूटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। फिर एक टाइटल देंगे पूरे पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए। फिर एक समरी लिखेंगे पूरे पैसेज की, ठीक है। 75 वर्ड के अंदर, 75 वर्ड्स के अंदर एक समरी को आपको लिखना पड़ेगा, उसको की पॉइंट्स लिख दीजिएगा उसके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मुझे कोड मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में कि आपको और कौन से कोड्स की वीडियो चाहिए, तो मैं हेल्प करूँगी, हो सकेगा तो ज़रूर।
आपको अगर पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।